वेलकम टू माय चैनल रिजल्ट 100 दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी। तो इस आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं अभी 1 डेढ़ महीने में। तो मैं इस सीरीज़ में लेके आऊँगा जो भी इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चन होंगे, जो भी आएंगे मोस्टली क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट है मैं इसमें प्रोवाइड करा दूंगा आपको। तो फिलहाल मैं अभी पार्ट यूनिट 1 कवर करूँगा, जिसमें यूनिट 1 में मैं दो पार्ट में कवर करूँगा। तो जिसमें सबसे पहला पार्ट ये जो कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी इंट्रोडक्शन है, इस पार्ट को मैं कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है, सीएसएस, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, किस सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये क्या होता है, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है कंप्यूटर सिस्टम को, जिससे आप मतलब कि जो भी चोरी हो सकती है, आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो चोरी हो सकती है, तो उन सब चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटी देते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स को। जैसे कि अगर मान लीजिए आप कंप्यूटर चलाते हैं तो आपके पास बहुत सारे डाटास पड़े होंगे कंप्यूटर में, इमेजेस, वीडियोस, फाइल्स जो भी पड़े होंगे, तो उसको एक सिक्योरिटी दी। जैसे आप एंटीवायरस उसमें डालते हैं ताकि कोई भी वायरस ना आ पाए, वैसे ही हर एक सिस्टम्स को भी जो है कि हम लोग सिक्योरिटी देते हैं ताकि वो कोई वहाँ पे हैक ना कर पाए, कोई चुरा ना पाए, कोई स्टील ना कर पाए इन्फॉर्मेशन। तो ये आता है इंट्रोडक्शन के अंदर। फिर साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, तो साइबर सिक्योरिटी इज एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोसेस एंड कंट्रोल द प्रोटेक्ट सिस्टम। जो भी कंट्रोल जो भी होता है, ये साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, सुरक्षा करती है। जो भी आपके नेटवर्क्स हैं, प्रोसेसेस हैं, लेयर्स हैं, वेब जो भी है, जितने भी डाटा है, इसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। इट एम टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द साइबर अटैक एंड प्रोड्यूस अगेंस्ट द अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉइटेशन। जो भी साइबर अटैक्स, अब जैसे कि आप लोग अगर नेट से कनेक्टेड हैं, आजकल सारे जितने भी मोबाइल हैं, सारे जितने भी डिवाइसेस हैं, सब नेट से कनेक्टेड हैं। तो उसमें क्या होता है कि साइबर अटैकर्स की ज़्यादा मात्रा में जो भी होते हैं, हैकर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैक करते हैं। तो उन सब चीज़ों को बचाने के लिए हम लोग साइबर सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं। तो आते हैं इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी जो भी आपकी मेन इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी डाटा होता है, उसको क्या कर देती है, या तो मॉडिफिकेशन या फिर डिलीशन, डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रप्शन मीन्स अपडेट, डिलीट, ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर आती है। जिसमें अगर मान लीजिए अगर आपका कोई इंसान आपके डाटा को डिलीट कर रहा है, अपडेट कर रहा है, हाँ, बिना आपको बताए, तो वो चोरी ही हुई एक तरीके से। तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी दी जाती है ताकि आपके कोई डाटा को चुरा ना पाए, कोई मॉडिफाई ना कर पाए। तो इसके अंदर आता है। अब आता है सीआईए ट्राइड। तो सीआईए ट्राइड में आप पढ़ेंगे, सी मीन्स होता है कॉन्फिडेंशियलिटी और आई मीन्स इंटीग्रिटी एंड ए मीन्स अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, कॉन्फिडेंशियली इज द कंसीलमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन और रिसोर्स। इट मीन्स जो भी गोपनीय सूचना होती है, जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, छुपाते हैं, किसी से बताते नहीं। जैसे कि अगर मिलिट्री की इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी हमारी इंडियन मिलिट्री है, वो अपनी इन्फॉर्मेशन को क्या करती है, छुपाती है, कभी बाहर नहीं फैलाती है, ताकि जो भी दुश्मन देश है वो इन्फॉर्मेशन अगर जान जाएंगे कि यहाँ पे कैंप है, यहाँ पे लोग हैं, तो वो हमला कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इंटीग्रिटी मीन्स क्या होती है। इंटीग्रिटी मीन्स रियल डाटा। जो भी इंटीग्रिटी मीन्स क्या होता है, रियल डाटा। इंटीग्रिटी पढ़ते हैं तो इंटीग्रिटी रेफर्स टू द ट्रस्टवर्थीनेस ऑफ डाटा और रिसोर्सेज एंड इट इज यूजुअली फ्रेज इन टर्म ऑफ प्रिवेंटिंग इम्प्रॉपर और अनऑथराइज्ड चेंजेस। मीन्स जो भी अनऑथराइज्ड चेंजेस हो जाते हैं डाटा में, जैसे कि आपने डाटा कुछ रखा और अपने आप से ही वो चेंज हो गया, डिलीट हो गया, अपडेट हो गया, तो वो इंटीग्रिटी के अंदर आता है। एंड इंटीग्रिटी इंक्लूड डाटा इंटीग्रिटी एंड ओरिजिन इंटीग्रिटी the data. The source of the information may bear on its accuracy and credibility and on the trust that people places in the information. जो भी सोर्स होता है इन्फॉर्मेशन का, जो भी डाटा हम लोग कहीं से देखते हैं या कहीं से लेते हैं, हम लोग इस चीज़ से उस डाटा को लेते हैं क्योंकि हम लोग उस पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। ठीक है, ट्रस्ट करते हैं। तो हम लोग उस डाटा को लेते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वो डाटा क्या है, एक्यूरेट है, ठीक है, और ट्रस्टेबल है, तो हम लोग उस डाटा को लेते हैं। तो जो भी ट्रस्ट पर्सन्स होते हैं उनसे हम लोग लेते हैं। ठीक है, बात है अवेलेबिलिटी क्या होती है। तो अवेलेबिलिटी रेफर्स टू द एबिलिटी टू यूज़ द इन्फॉर्मेशन और रिसोर्सेज डिजायर। जो भी डाटा होता है वो हम लोग कहाँ, किस लेवल तक यूज़, किस लेवल ऑफ, अब जैसे नंबर्स होते हैं तो नंबर्स किस चीज़ में यूज़ होते हैं, नंबर्स हमेशा यूज़ होते हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शंस। तो नंबर्स का यूज़ हम लोग पासवर्ड बनाने में कर सकते हैं। तो ये लेवल्स होते हैं कि किस लेवल तक हम लोग उस डाटा को यूज़ कर सकते हैं। तो अवेलेबल इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रिलेबिलिटी एज वेल एज ऑफ सिस्टम डिजाइन, बिकॉज एन अनअवेलेबल सिस्टम इज एटलीस्ट एज बैड एज नो सिस्टम। मीन्स अगर कोई सिस्टम है, अगर आपके पास वो अनअवेलेबल है, मीन्स काम नहीं कर रहा है, तो वो तो बढ़िया है ना कि अगर आपके पास सिस्टम ही नहीं है, कम से कम इतना तो है कि आपके पास सिस्टम है। तो ये होता है अवेलेबिलिटी में, इसके अंदर आती है। द एस्पेक्ट्स ऑफ अवेलेबिलिटी इज रिलेवेंट टू सिक्योरिटी दैट समवन मे डेलिबरेटली अरेंज टू डिनाई एक्सेस टू डाटा और सर्विस बाय मेकिंग इट अनअवेलेबल। मीन्स जो भी आपके पास जानबूझकर डेटा किसी सेवा तक पहुँच अनुलभ बनाकर इनके इनकार करने की व्यवस्था कर सकता है। ठीक है, जानबूझकर जो भी डेटा होती है वो गलत नहीं दे सकता है। ठीक है, इसमें जो भी डेटा होगा वो सही रहेगा। अब आते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स। कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स मतलब जो भी आपके कंप्यूटर को ये नुकसानदायक है, जो भी खतरा है, जो भी आप वायरसेस होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, जो भी हैं, ये बड़े खतरनाक होते हैं। आपके डाटा को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, आपके डाटा को ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, और जो भी डाटा ख़त्म होता है कई बार ये इरिवर्सिबल होता है, मतलब उसको आप अपडेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट इसके अंदर आता है। तो इसके टाइप्स कितने होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है फिजिकल थ्रेट, एक होता है नॉन फिजिकल थ्रेट। फिजिकल थ्रेट क्या होता है, जो भी फिजिकली चेंज हुआ हो। ठीक है, अगर फिजिकली मीन्स जैसे इसमें तीन आते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। में तो इंटरनल में आता है जैसे लाइट चली गई, ठीक है,
तो लाइट चली गई तो आप जो काम कर रहे हैं वो काम क्या हो गया, बंद हो गया एकदम से ही, तो डाटा का लॉस हो जाएगा। अगर आप कुछ डाटा का यूज़ कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। फिर एक्सटर्नली जैसे फ्लड आ गया, ठीक है, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो इन सब चीज़ों में होता है। तो अगर मान लीजिए भूकंप का मतलब देखा जाए, जैसे फाइबर वाइबर क्या होता है, अंडरग्राउंड बिछे हुए हैं, भूकंप आया टूट गया। या फिर अगर मान लीजिए आप नेट चला रहे हो, आपके बगल में टावर है, ठीक है, घर के बगल में नहीं, मतलब आसपास में कहीं भी है, वो टावर भूकंप आने की वजह से गिर गया, तो आपका नेट कई दिनों के लिए बंद हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आती हैं इसके अंदर, तो आप पढ़ लीजिएगा। हिंदी में मैंने प्रोवाइड कर रखी है PDF में, आपको PDF की लिंक नीचे दे दूँगा, इसमें हिंदी भी है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी समझ में आ जाए। फिर नॉन फिजिकल थ्रेड क्या होते हैं, नॉन फिजिकल थ्रेड्स जो भी आप दिखते ही नहीं हैं, ठीक है, इनर जो भी थ्रेड्स होते हैं, जैसे कि हैम्परिंग और बिजनेस ऑपरेशन, जो भी बिजनेस होते हैं, तो उसमें जो भी डाटा होते हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं। जैसे किसी भी बिजनेस आप करते हैं, जो भी डाटा होता है सेंसिटिव होता है, तो उसमें क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम मीन्स अगर मान लीजिए लाइट चली गई, भूकंप, ये सब चीज़ें इसमें भी आ जाती हैं। अगर चली गई तो क्या हो जाएगा, बिजनेस चलेगा नहीं। बैंक सारे सिस्टम्स पे काम करते हैं, तो सिस्टम अगर मान लीजिए बंद हो गया, लाइट चली गई, तो कैसे काम होगा, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। एंड हैकिंग ID पासवर्ड, जो भी पासवर्ड ID है हैक कर लेते हैं, वो इसके अंदर आती है, ठीक है। इसके कई सारे टाइप्स हैं, 7-8 टाइप्स हैं, सबको देखते चलेंगे। मालवेयर क्या होता है, तो मालवेयर एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है। जैसे हम लोग कोई प्रोग्राम बनाते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन का, वैसे ही प्रोग्राम है। इसको क्या करते हैं ना, ये जो भी होता है, ये आपके किसी भी चीज़ों में क्या कर देता है, इंसर्ट कर दिया जाता है। तो ये क्या कर लेता है, आपके जितने भी डाटा हैं उन सबको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। और आपके जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो बड़ा धीरे धीरे चलने लगते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर आता है। बाकी हिंदी आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। वायरस क्या होता है कि ये वायरस अपने आप को क्या करता है, रिपीट्स करता है। रिपीट्स मतलब अगर आप डाटा किसी के पास, अगर मान लीजिए किसी डाटा में वायरस है और वो आप डाटा किसी और को भेज रहे हैं, तो उसके पास भी वायरस चला जाएगा, ठीक है। और वो डाटा आप इंटरनेट पे अपलोड कर रहे हैं तो इंटरनेट पे भी रहेगा, और वहाँ से कोई डाउनलोड करेगा तो आप उसके पास भी चला आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं वायरसेस में। वायरस रिप्लिकेट मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो एक दूसरे से शेयर भी हो सकता है इधर उधर। जैसे कोरोना वायरस हुआ, कोरोना वायरस में क्या होता है, एक दूसरे को छू देते तो उसको भी कोरोना वायरस, खांस दे सामने तो सामने वाले को कोरोना, तो ये सेम वायरस वही है, आपको लिखना है। बाकी होता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रैक रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स। मतलब जो भी आप स्पाईवेयर, अगर आप किसी के लैपटॉप या सिस्टम में हैक कर दिया, तो आपके जो भी आप कर रहे हैं वो सारा रिकॉर्ड करेगा, सारे डाटा उसको प्रोवाइड करा देगा। जो भी आप चला रहे हैं, चैट कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, सारा रिकॉर्ड करके सारा उसको दे देता है, ठीक है। क्योंकि इसमें एक जैसे हम लोग कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें क्या आता है, जो भी लाइसेंस होता है उसको एक्टिवेट करने के लिए आता है, आप ट्रिक कर देते हैं, एग्रीमेंट पे साइन कर देते हैं, तो वो सब चीज़ें इसमें करा लेता है। कोई भी आप ऐप करेंगे तो सारा अलाउ करके देगा, तो आप सारा अलाउ कर देते हैं, तो वो सारा डिटेल आपका ले लेता है, तो वो आता है। अब आते हैं वॉर्म्स क्या होते हैं। कंप्यूटर वॉर्म्स आर सिमिलर टू वायरस इन द रेप्लिकेट देमसेल्फ एंड सिमिलर डैमेज। वॉर्म्स वायरसेस की तरह ही होते हैं, एक दूसरे में अगर शेयर करें तो बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, होस्ट मतलब जो भी मेन फाइल होती है उसी फाइल को ये लोग क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर आप ये दोबारा जो है कि अपडेट नहीं कर पाएंगे, पूरे सिस्टम को पूरा डाउन कर देते हैं। फिर आता है ट्रोजन क्या होता है। तो ट्रोजन इज अ मलिशियस सॉफ्टवेयर, मतलब जो मलिशियस सॉफ्टवेयर बहुत ही खतरनाक सॉफ्टवेयर होता है। ये जो है कि आपको जितने भी डाटा हैं वो सबको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। जो भी ये क्या करने लगता है, अनवांटेड और वांटेड एक्शन, मतलब अपने आप से ही जो भी काम होगा वो करने लगता है। जैसे कभी कभी आपका मोबाइल हैंग होने लगता है, और कभी कभी कुछ भी चलने लगता है, कुछ भी लिखने लगता है अपने आप से, तो वो ट्रोजन जो भी मैलिशियस मॉलवेयर और सॉफ्टवेयर है वो होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो भी जिसके भी ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, जो भी अगर मान लीजिए किसी का डाटा आपको लेना हो, ठीक है, चुराना हो, तो उस चीज़ के लिए यूज़ होता है ट्रोजन। फिर डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स, इसमें क्या होता है कि एक क्या होता है कि इन विच अटैकर ट्राइज टू प्रोहिबिट लिमिटेड यूज़र ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन और सर्विसेज। एंड जो भी अगर मान लीजिए आपका एक बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ है, तो कोई हैकर आएगा तो आपका बैलेंस उड़ा देगा, ठीक है। तो बैलेंस उड़ा देगा तो आप जाएंगे आप बैंक पे, तो क्या होगा कि आपके पास तो पैसे पड़े ही हैं, यानी कि जो भी आपके पास अमाउंट थे वो अनअवेलेबल है। तो वो इसके अंदर आता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन उड़ा देता है, डिलीट कर देता है, अपडेट कर देता है, तो जो आप अगर देखेंगे तो वो क्या है, अनअवेलेबल है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किस चीज़ में होती हैं, बैंकिंग में, कॉमर्स में, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। फिशिंग क्या होता है, फिशिंग इज अ टाइप ऑफ अटैक ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू ऑब्टेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। फिशिंग में जैसे कि हैकर क्या करते हैं, कोई लिंक बना के आपको भेज देंगे, कोई वीडियो बना के आपको भेज देंगे, तो या फिर कॉल करके आपसे पूछ लेंगे कि आपका CVV नंबर बताइए, आप बैंक में हैं, हम काम करते हैं,
आप पिन बताइए, क्रेडिट OTP क्या है वो बताइए, उसके चलते आपको क्या कर लेंगे, पूरी लूट लेते हैं। तो ये फिशिंग के अंदर आती है। की लॉगर्स क्या होता है, की लॉगर्स कैन मॉनिटर यूजर कंप्यूटर एक्टिविटी इन रियल टाइम। की लॉगर क्या कर देते हैं ना, आपकी जो भी आप सिस्टम चला रहे हैं तो एकदम रियल टाइम मतलब एग्जैक्ट टाइम पे वो सारा चीज़ रिकॉर्ड करते रहते हैं। जैसे मैं इस समय जो भी वीडियो बना रहा हूँ तो वो सारा कुछ देख रहे होंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो ये होता है की लॉगर्स, अगर आपके सिस्टम में अगर ये है तो। अगर सैम्पल अटैक फिर पढ़ते हैं, सैम्पल अटैक नया टॉपिक है। साइबर अटैक इज एक्सप्लोइटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क, इट इज मैलिशियस कोड यूज टू एंटर कंप्यूटर कोड लॉजिक और डाटा। मतलब अगर ये एक मैलिशियस कोड होता है जो भी आपके सिस्टम में रन करके वो सारे जितने भी डाटा होते हैं उसको अपडेट या डिलीट कर सकता है, ठीक है। ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, वेब बेस्ड अटैक, सिस्टम बेस्ड अटैक। तो वेब बेस्ड अटैक मतलब जो भी वेब एप्लीकेशन होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं, उस पर काम करता है। तो इसमें 3-4 टाइप्स के होते हैं। कहता है इंजेक्शन अटैक्स। इंजेक्शन अटैक्स में हम लोग सिंपली एक कोड होता है, उसको हम लोग इंजेक्ट कर देते हैं किसी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन पे। तो क्या कर लेता है, वो जितने भी डाटा आपको चाहिए होगा, वो रिक्वायर्ड चाहिए होगा, वो फेच करके आपको दे देगा, ठीक है। अब बता है DNS स्पूफिंग क्या होता है। DNS स्पूफिंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी एक्टिव वेयर डाटा इज इंट्रोड्यूस इनटू अ DNS रिजॉल्वर कैche causing the name server to return an incorrect IP address। मींस DNS स्पूफिंग में क्या होता है कि आपका जो भी IP एड्रेस होगा वो इनकरेक्ट करके IP एड्रेस मतलब कन्वर्ट कर देगा IP एड्रेस। तो जो भी ट्रैफिक अमाउंट ऑफ आने वाली होंगे, जो भी कस्टमर्स आने वाले होंगे, जो भी यूजर्स आने वाले होंगे, वो डाइवर्ट हो जाएंगे। क्योंकि भाई आपका तो IP एड्रेस चेंज हो गया है, तो आप उस पर अगर वो IP एड्रेस पे सर्च करेंगे तो आपको भाई खुलेगा है नहीं, तो आपके वेबसाइट पे आएंगे है नहीं। तो इस चीज़ के लिए होता है। सेशन हाइजैकिंग क्या होता है, इट इज़ सिक्योरिटी अटैक ऑन यूजर सेशन ओवर अ प्रोटेक्टेड नेटवर्क, ठीक है। ये आपकी कुकीज़ जो भी हिस्ट्रीज होती हैं उन सबको सीन करके उससे डाटा को ये चुरा लेता है कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो ये सेशन हाइजैकिंग में आता है। फिशिंग हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि फिशिंग क्या होता है, ठीक है। जो भी आपके बैंक क्रेडिट कार्ड नंबर है, संवेदनशील इन्फॉर्मेशन, कॉल करके, फ़ोन करके, ईमेल करके, वीडियो बना के ये सारे चुरा लेते हैं। ब्रूट फोर्स क्या होता है, ब्रूट फोर्स मीन्स अगर हिट एंड ट्रायल मेथड, ट्रायल एंड इरर मेथड। ट्रायल एंड इरर मेथड मतलब रैंडम नंबर जनरेट करके वो क्या कर देता है, पासवर्ड। जैसे मैंने पासवर्ड 1 2 3 डाला, ठीक है। तो 1 2 3 मैंने डाला, उसको तो पता है नहीं, तो वो रैंडमली जनरेट करता है, ठीक है। रैंडमली जनरेट मतलब 1 2 3 3 2 1 1 कैसे बना सकते हैं, 2 3 1 2 3 2 1 3 ऐसे करके वो जनरेट करके पासवर्ड को पा लेता है, ठीक है। तो ये होता है। और इसमें साइबर सिक्योरिटी जो एजेंसीज होती हैं वो भी इन सब चीज़ों को लगा के देखती हैं ताकि उस पासवर्ड्स मतलब है कि नहीं है, मजबूत है कि नहीं है, पावरफुल है कि नहीं है, कोई हैक तो नहीं कर सकता। तो एक ब्रूट फोर्स में ये होता है। फिर डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है कि ये इट इज़ एन अमेरिकन सर्वर नेटवर्क रिसोर्सेज अनअवेलेबल। वही चीज़ है डिनायल ऑफ सर्विस, हमने ऊपर पढ़ा कि जो भी बैंक अकाउंट में अगर पैसे पड़े हैं आपके पास, वो हैकर ने उड़ा दिए, तो आपके पास तो अवेलेबल बैलेंस है नहीं, आप बैंक में जाएंगे तो अवेलेबल बैलेंस है नहीं, तो वो डिनायल ऑफ सर्विस के अंदर आता है। तो इसमें 2 टाइप्स के होते हैं, वॉल्यूम बेस्ड अटैक, प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर अटैक्स। वॉल्यूम बेस्ड अटैक मतलब कितने अमाउंट पे डाटा इसने उड़ा दिया जो भी आपके पास है नहीं। फिर प्रोटोकॉल अटैक, किसी प्रोटोकॉल में जैसे कि एक सिस्टम हो, एक नेटवर्क हो, उसके प्रोटोकॉल में ही आपका उड़ा दिया डाटा। एप्लीकेशन लेयर, आपके कितने एप्लीकेशन लेयर मीन्स एप्लीकेशन वेब पेजेस कितने हैं, कितने वेब पेजेस में इसने उड़ा दिए, ये सब चीज़ें। डिक्शनरी अटैक मीन्स आपके जो पासवर्ड है तो कितने डिजिट के, जैसे मान लीजिए पासवर्ड में कुछ नंबर होते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट होते हैं, कुछ ग्रेटर सिंबल्स होते हैं, तो सारे को क्या कर लेता है, डिक्शनरी लिस्ट आपने बनाया हुआ है तो सारे को रैंडमली जनरेट करके आपका जो भी ओरिजिनल पासवर्ड होता है उसको क्या कर लेता है, वैलिडेट कर लेता है। तो ये डिक्शनरी अटैक क्या आता है। URL इंटरप्रिटेशन में URL का जो भी आपका URL है उसको चेंज कर देता है। तो आपका URL चेंज हो जाएगा तो आपके वेबसाइट पे कोई आएगा है नहीं। फाइल इंक्लूजन अटैक्स मतलब जो भी आपके फाइल्स वाइल्स होते हैं वेबसाइट पे, ये उसको मैलिशियस कोड देके उसको ले लेता है, ठीक है। अब आता है मैन इन द मिडिल अटैक। मैन इन द मिडिल अटैक क्लाइंट सर्वर के बीच में काम करता है। अगर मान लीजिए कोई कंपनी वाला है, किसी अपने कस्टमर को क्या करता है, मैसेज भेजता है, तो बीच में ही मैसेज रीड करके आप सारी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो ये मैन इन द मिडिल अटैक का काम करता है। फिर सिस्टम बेस्ड अटैक के पढ़ते हैं, जो भी सिस्टम है कंप्यूटर सिस्टम, उस पर अगर अटैक होता है तो वायरस अटैक करते हैं। वायरस हमने अभी फिलहाल पीछे ही पढ़ा कि वायरस एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि आपके कंप्यूटर्स को क्या कर लेता है, हैक कर लेता है। और ये सेल्फ रेप्लिकेट मैलिशियस है, मतलब अगर किसी डाटा को किसी दूसरे जगह भेजेंगे तो उसमें भी चला जाता है वायरस, उस पर भी अटैक करता है। अपलोड करेंगे नेट पे तो वहाँ भी चला जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके करेंगे तो वो भी सॉफ्टवेयर में होता है। फिर ऐसे सिंपली डाटा फाइल्स में होता है। वॉर्म्स क्या होता है, इट इज टाइप ऑफ मॉलवेयर उस प्राइमरी फंक्शन टू रेप्लिकेट इटसेल्फ टू, वही सेम चीज़ जैसे वायरस होता है, वॉर्म उसका एकदम सेम टाइप्स होता है। फिर ट्रोजन हॉर्स जो भी अनयूजुअल एक्टिविटी होने लगती है, कभी कभार हैक होने लगता है, अपने हैंग होने लगता है मोबाइल अपने आप से, कुछ भी लिखने उखने लगता है, कुछ भी एग्जीक्यूट होने लगता है, तो वो सब चीज़ ट्रोजन हॉर्स में आती है, बैकडोर्स की होती हैं। तो इट इज़ अ मेथड दैट बाईपास द नॉर्मल ऑथेंटिफिकेशन प्रोसेस। डेवलपर में क्रिएट अ बैकडोर सो दैट एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी असिस्ट फॉर ट्रबल शूटिंग और अदर पर्पसेस। मतलब जो भी एक
किसी काम का अगर मान लीजिए कोई आपने डाटा है, आपके सारे पास डाटा है, तो बैकडोर जो भी क्रिएटर होते हैं, जो भी डेवलपर होते हैं, वो इस तरीके से डेवलप किए होते हैं ताकि अगर आपके जो भी डाटा है अगर चुरा ली जाती है तो उसको क्या कर दिया सकता है, डिलीट कर दिया जा सकता है। मतलब ऐसे अमाउंट में जाएगा ताकि वो हैकर कुछ उसके काम लायक नहीं होगा। ठीक है, आते हैं बॉट्स क्या होता है कि जो भी बोट में अगर आप मान लीजिए चैट बोट्स, आप किसी भी वेबसाइट पर विजिट करें, चैट बोट्स होते हैं, आप उससे सारी इन्फॉर्मेशन उसको पता होती है कि आप क्या मैसेज करेंगे तो मुझे क्या आपको प्रोवाइड करना है। तो ये सब चीज़ें बॉट्स के अंदर आती हैं। फिर एरर 404 हम लोग को पढ़ना है। तो एरर 404 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो एरर 404 क्या होता है कि ये हैकिंग इंडिया पार्ट 1 चीज़ है। तो इसमें जो साइबर क्राइम और साइबर अटैकर होते हैं, आपके जितने भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होते हैं, बैंक डिटेल, पासवर्ड, आईडी, ये सब चीज़ों को क्या कर लेते हैं, अटैक करके आपकी इन्फॉर्मेशन को चुरा लेते हैं। ठीक है, इन रियल टाइम इंसिडेंट द अटैकर हैकर क्रिएट एंड अट्रैक्टिव वीडियोज़, यहाँ अच्छे बहुत ही अट्रैक्टिव वीडियोज़ बनाते हैं और आप उसको देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं और वीडियो को प्ले कर देते हैं। उसी दौरान ही आपके सारे डाटा को क्या कर लेते हैं, ये हैक कर लेते हैं। ठीक है, व्हेन वी क्लिक ऑन वीडियोस बफरिंग होने लगता है। तो ये सारे आपके लोकेशन, टेक्स्ट मैसेजेस, फेसबुक चैट्स, जो भी हो, सीवीवी नंबर, जो भी इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर सिस्टम में रहती है, सारा हैक कर लेते हैं। या फिर ये क्या करते हैं, एक फाइल की तरह, ट्रोजन फाइल की तरह बना के या फिर एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना के ये आपको प्रोवाइड कर देते हैं और आप उस पर क्लिक करते हैं या फिर इंस्टॉल करते हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन को हैक कर लेते हैं। बाकी ये सारी हिंदी दी हुई है, आप इसको पढ़ लेंगे। कोई भी डाउट होगा आप बिल्कुल पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। फिर आता है इसमें कई सारे टाइप्स होते हैं, वेब एप्लीकेशन, उसके बाद से तो नेटवर्क एप्लीकेशन। तो हमें फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे कि वेब एप्लीकेशन। तो वेब एप्लीकेशन वही है कि अगर आपके वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन पे अगर कोई हम लोग डाटा को इंसर्ट कर दें, ठीक है, फाइल को चुरा लें, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है कि वेब एप्लीकेशन अटैक्स ऐसे होता है। फिर नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक्स मीन्स नेटवर्क सिक्योरिटी प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में देखते होंगे सेंसिटिव डाटा उसको होते हैं, वो किसी बहुत ही सेंसिटिव अपने डाटा होते हैं, किसी को शेयर नहीं करना चाहते हैं वो। तो इन सब चीज़ों में अगर हम लोग नेटवर्क के माध्यम से, क्योंकि सारे सिस्टम नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए हैं, हम लोग नेटवर्क के माध्यम से उसको हैक करके उस डाटा को स्टील या चुरा सकते हैं। तो ये इन सब चीज़ों के अंदर आता है। ठीक है, मोबाइल सिक्योरिटी अटैक, जो भी आजकल मोबाइल देख रहे हैं कि मोबाइल पर कोई भी एप्लीकेशन कोई भी आप इंस्टॉल करेंगे तो सारा चीज़ अलाउ करा लेता है, लोकेशन हुआ, फाइल्स हुआ, जो भी होता है सारा अलाउ कर लेता है। तो वो चीज़ बड़ा है कि अगर मान लीजिए कोई आपने मोड एपीके डाउनलोड किया और वो सारा अलाउ करा लिया तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्या कर लेता है, ऑब्टेन कर लेता है। तो ये बड़ा दिक्कत है। तो आप कभी भी मोड एपीके नहीं चलाइएगा, क्योंकि वो बहुत सारे हैकर मोड एपीके डिज़ाइन करते हैं और आपके सारे इन्फॉर्मेशन को चुरा के वो विदेशों में भेज देते हैं। या फिर आजकल देख रहे हैं कि सुनने में आया जो भी नंबर्स होते हैं, मोबाइल नंबर्स, वो सारे मोबाइल नंबर्स स्टूडेंट्स के बायजूस लर्निंग में नाम, तो इन सब चीज़ों को बेच देते हैं, वो खरीद लेते हैं और फिर आपके पास फालतू का मैसेज आने लगता है, कॉल आने लगता है। तो खैर पार्ट 2 में आएंगे अगले वीडियो। तो गाइस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जितना हो सके वीडियो को। थैंक यू।